हेलो ऑल, वेलकम टू एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम एसएससी का न्यू पैटर्न देखेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस के। अभी एसएससी का जेएसए का एग्ज़ाम है, वो जून 2025 में हुआ था। जेएसए जो है ये एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, ठीक है, जो पहले से सेलेक्ट हो रखे हैं उनके लिए है। तो इसका एग्ज़ाम अभी न्यू वेंडर ने कराया था, यानी कि एजुकेटी ने कराया था, ठीक है, एजुकेटी ने कराया था। लेकिन क्या है कि एजुकेटी तो केवल एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, ये क्वेश्चंस नहीं बनाएगा। जैसे पहले जो वेंडर होता था वो सारा काम करता था, एग्ज़ाम कंडक्ट भी कराता था और क्या कहते हैं क्वेश्चंस भी बनाता था। लेकिन अब एसएससी ने काम बांट दिए हैं, तो क्वेश्चन बनाने का टेंडर अलग था। उसके लिए 3 वेंडर्स को सिलेक्ट किया गया, 3 कंपनियों को, 3 एजेंसी को सिलेक्ट किया गया है। लेकिन उस टेंडर में जो नोटिस था उसमें ये भी लिखा था कि क्वेश्चन बनाने के लिए किसी एक को भी यूज़ कर सकते हैं, किसी 2 को भी यूज़ कर सकते हैं, या हो सकता है मल्टीपल यूज़ करें, यानी कि तीनों को क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तो किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स। तो देखो, नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, तो यहाँ पर हैव है ना, तो हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सेकंड पार्ट में एरर है। अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पर देयर क्यों है, हैज़ के साथ तो यहाँ पर हिज आना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, यहाँ पर हिज आना चाहिए, लेकिन देयर फिर यहाँ पर सही क्यों माना है? क्योंकि देखो, देयर जो होता है ना, ये मॉडर्न इंग्लिश में सही माना जाता है, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में देयर सही है, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल इंग्लिश है, ट्रेडिशनल इंग्लिश में हिज को सही माना जाता है। और देखो, जानकारी के लिए बता दूं कि एग्जाम में ट्रेडिशनल इंग्लिश फॉलो होती है, ठीक है। जनरली मतलब ट्रेंड यही चला आ रहा है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है किसी भी नोटिस में एसएससी के, लेकिन ट्रेडिशनल इंग्लिश ही इंडियन एग्जाम्स जो होते हैं कॉम्पिटिटिव, उसमें ट्रेडिशनल इंग्लिश फॉलो होता है। तो हिज यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर ये बड़ी मिस्टेक थी, नाइदर की जगह हैज़ आना, ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टाइप का हो गया, तो ये बड़ी मिस्टेक थी, तो इसको माना जाएगा। और यहाँ पर जो देयर है वो मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से मतलब सही हो गया। अब देखो, होता क्या है ना कि मान लो यहाँ पे हैज़ दिया हुआ है, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स, तो यहाँ पे हैज़, बाकी सब ठीक है। अब जो देयर है ये मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से सही है, लेकिन और तो कोई एरर है नहीं, लेकिन ट्रेडिशनल के हिसाब से गलत है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हिज आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आप आंसर मार्क करोगे। हाँ, एसएससी कुछ गड़बड़ कर दे, आंसर की में बाद में चेंज कर दे, या आंसर की में स्टार्टिंग में ही देयर को सही मान ले, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। अब कहीं ये कहीं पर नहीं लिखा है कि क्या फॉलो किया जाएगा, लेकिन ट्रेंड यही चला आ रहा है कि ट्रेडिशनल इंग्लिश फॉलो होती है, ठीक है। फिर अगर पूछ ले नाइदर ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स, तो देखो बॉयज से पता चल रहा है ना कि ये जेंडर है, मतलब मेल है, तो यहां पर देयर नहीं आएगा, ये मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों में ही जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये याद रखना है कि अगर जेंडर पता है तो मेल के लिए हिज आएगा और फीमेल के लिए क्या आएगा, हर आएगा। लेकिन अगर जेंडर नहीं पता है, जैसे स्टूडेंट्स का जेंडर नहीं पता है ना कि मेल है या फीमेल है, तो मॉडर्न में देयर यूज करते हैं और ट्रेडिशनल में हिज यूज करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रेडिशनल में हिज यूज करते थे, तो जो फेमिनिस्ट लोग हैं उन्होंने बवाल किया कि क्या कहते हैं, ये तो मेल डोमिनेंस का प्रतीक है, तो इसलिए मॉडर्न इंग्लिश में चेंज कर दिया गया, इसको देयर मानने लगे। अभी अगला देखो, नाइदर ऑफ द 3 स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स। तो यहाँ पे बड़ी मिस्टेक ये है कि नाइदर जो है ना, ये 2 पर्सन्स के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे तो 3 है, तो जब 3 है तो नाइदर यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। नाइदर नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे नन यूज करेंगे। नन ऑफ द 3 स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स। अब देयर यहाँ पे गलत तो है, अगर यहाँ पे हिज होता तो ज्यादा बेटर होता, लेकिन मॉडर्न के हिसाब से सही है। अब देखो, ये जो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन, वन मतलब जैसे वन ऑफ द बॉयज, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिनोनिम बताना है। द जज वॉज नोन फॉर हिज perspicacious observations, quickly identifying flaws in arguments। अब चलिए, मान लो आपको मतलब नहीं पता है perspicacious का, लेकिन सेंटेंस में देखा ना कि वो जल्दी से आर्ग्यूमेंट्स में फ्लॉज यानी कि कमी ढूंढ लेता है,
यानी जाहिर सी बात है कि ये एक पॉजिटिव वर्ड है। तो ऑप्शंस आप देखोगे, कंफ्यूज्ड नेगेटिव है, स्लो भी नेगेटिव है, केयरलेस भी नेगेटिव है, एक ही ऑप्शन बचा इंसाइटफुल, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी मीनिंग वही है। पर्सपिकेसियस का मीनिंग है कि जो चीज़ों को जल्दी समझ ले, जल्दी और सही सही समझ ले। और इंसाइटफुल भी सिमिलर मीनिंग है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन सिनोनिम में सेम मीनिंग तो होता नहीं है। तो इसका मीनिंग है कि क्लियर और ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग दिखाए किसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम या सिचुएशन में। अब देखो यहाँ पे शी हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस एंड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट कल्चर्स। तो शी के साथ यहाँ पे सिंगुलर आएगा ना, हैज होगा यहाँ पे, यानी कि यहीं पे मिस्टेक है सी ऑप्शन में। द बॉय हु स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। तो यहां पर इज आ जाएगा, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि अगर हम हु को रिमूव कर दें तो क्या ठीक है? हाँ, तब भी सही है। तो सेंटेंस हो जाएगा द बॉय स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। ठीक है, तो आजकल शॉर्ट फॉर्म मतलब जो फुल सेंटेंस है, फॉर्मल सेंटेंस वो यही है हु इज। लेकिन अगर आप हु को रिमूव कर दें द बॉय स्टैंडिंग देयर तो वो भी सही है, आजकल शॉर्ट फॉर्म में वही यूज करते हैं। तो यहाँ पे एरर है सेकेंड पार्ट में, यानी ए ऑप्शन। द फ्रेज बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स मीन्स, इसका मतलब है टू वर्क एक्सेसिवली हार्ड, बहुत मेहनत करना। फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। मैं फालतू में पढ़ रहा हूँ। नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स वर सेलेक्टेड फॉर द पोजिशन। तो नाइदर के साथ सिंगुलर आता है ना, तो यहाँ पे वर नहीं वॉज आएगा। ठीक है, वर यहाँ पे गलत हो गया, तो सेकेंड पार्ट में एरर है। अब यहाँ पे एंटोनिम बताना है। ठीक है, इसको ध्यान देना, कई बार लोग सिनोनिम मार्क कर देते हैं। तो डिलीजेंट, अब मीनिंग नहीं भी पता है तो भाई थोड़ा तो पता लग रहा होगा कि पॉजिटिव है। चलो नहीं भी पता लग रहा है, ऑप्शन देखोगे तो केवल डिटरमिन्ड, केयरफुल, हार्ड वर्क ये सब पॉजिटिव है, केवल लेजी जो है वो अलग है। तो ये आंसर हो जाएगा। अब डिलीजेंट का मतलब होता है कि मतलब जो केयरफुल हो, अपने काम में सीरियस हो वो, ठीक है, या डिटरमिन्ड भी हो। शी इज सो वीक डैश शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। तो यहाँ पे दैट आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। वो इतनी कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकती। कुछ लोग के माइंड में आ रहा होगा क्या सो हो सकता है? हो सकता है, लेकिन तब इस वाले सो को रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव कर दोगे तो हो जाएगा शी इज वीक सो शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। वो कमजोर है इसलिए वो चल नहीं सकती सही से। ठीक है, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, तो ये गैरोलेस हो जाएगा। ठीक है, बाकी की मीनिंग देख लो। रेटिसेंट होता है कि जो अपनी थॉट्स या फीलिंग्स के बारे में बोलना नहीं चाहता है। तो जाहिर सी बात है कोई अपनी फीलिंग्स वगैरह नहीं बताना चाहता, कम ही बोलेगा वो। इंट्रोवर्ट होता है जो अकेला रहना चाहता है, थोड़ा शर्मिला और मिला होता है, तो जाहिर सी बात है वो भी कम ही बोलेगा। टैसिटर्न वो होता है जो बोलता तो है लेकिन कम बोलना पसंद करता है, केवल काम की बात बस। ठीक है, तो ये सब अपोजिट हो गए ना इसके। अब सिनोनिम बताना है पेरिलस का। मान लीजिए नहीं पता है, तो हार्मलेस, सेफ, डेंजरस, वीक। तो हार्मलेस, सेफ और वीक, जो वीक होगा वो हार्मलेस भी होगा, और जो हार्मलेस है जनरली सेफ ही है। डेंजरस केवल अलग है, यही आंसर हो जाएगा। और पेरिलस का मतलब भी यही होता है, डेंजरस या हजार्डस। शी डोंट लाइक टू ईट स्पाइसी फूड। तो शी के साथ डज आएगा ना, तो यहाँ पे डजंट हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पहले पार्ट में एरर है। देखो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, यानी जो बेसिक वर्ब फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, हम उसमें एस या ईएस ऐड करते हैं सिंगुलर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अभी एंटोनिम बताना उल्टा, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का होता है कि मतलब आशावादी, जिसको उम्मीद हो कि अच्छा होगा। तो पॉजिटिव तो नहीं होगा, फुल भी नहीं होगा। बायंट भी देखो जो ऊपर उठता है ना, ऊपर उठा हुआ, या सक्सेसफुल है या, ठीक है। तो पेसिमिस्टिक इसका उल्टा हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर।
तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब तो वही है जिसको उम्मीद हो कि चीज़ें अच्छी होंगी फ्यूचर में, और पेसिमिस्टिक इसका जस्ट उल्टा कि उसको लगता है कि चीज़ें बुरी होंगी, ठीक है, निराशावादी। और बायड का एक साइंस में मतलब आपको पता होगा, जो पानी में तैर सके, फ्लूइड में तैर सके, और दूसरा खुश हो, कॉन्फिडेंट हो या सक्सेसफुल हो, ठीक है। जाहिर सी बात है जो सक्सेसफुल है मतलब कि वो ऊपर है ना, और बाकी सब जनरली मतलब सेंस वही है कि बाकी सब डूबे हुए हैं, सक्सेसफुल जो है वो ऊपर है पानी के, ठीक है। अब सिनोनिम बताना है बेनेवोलेंट के। बेनेवोलेंट मतलब होता है परोपकारी, ठीक। मान लो मतलब नहीं भी पता है तो हॉस्टाइल का मतलब तो पता होगा ना, ये एनिमिटी यानी शत्रुता से थोड़ा रिलेटेड है, मतलब थोड़ा नेगेटिव वर्ड है। फिर जेनरस पॉजिटिव हो गया तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मैले वर्ड है, मैले जो ये जो रूट वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड है, क्रूएल मतलब भी नेगेटिव हो गया। तो देखो हॉस्टाइल का मतलब इसको थोड़ा एनिमिटी से भी रिलेट करना, मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हो, अनफ्रेंडली हो, शत्रुतापूर्ण थोड़ी एनिमिटी हो, ठीक है। बेनेवलेंट मतलब जो आपका भला चाहे, परोपकारी हो, दयालु हो। मलेवलेंट मतलब जो आपका बुरा चाहे, जो दुष्ट हो, बुरा हो। फिर देखो सिनोनिम बताना इनोवेटिव का। इनोवेटिव वही होता है ना जो नई 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 चीजें करता है ढंग से, तो इसका क्या हो जाएगा, इन्वेंटिव हो जाएगा, ठीक। और कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल तो एक ही होते हैं, ठीक। इनोवेटिव तो वही है। ऑब्सोलीट का मतलब जो पहले यूज होता था लेकिन अब यूज नहीं होता, क्योंकि अब कोई नई या बेटर चीज इन्वेंट हो चुकी है, ठीक है। इन्वेंटिव तो वही हो गया, सेम वही। कन्वेंशनल भी वही, ट्रेडिशनल। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। तो रूल आपने पढ़ा होगा कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो हमेशा होने ही हैं, या होते हैं या होते ही हैं, आगे भी होते रहेंगे, वो हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज होंगे, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट फॉर्म में यूज होंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मूव्स अराउंड, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और भी एग्जांपल देख लो, ह्यूमंस आर मॉर्टल, 2 + 2 = 4, ये हमेशा होगा ना, ये थोड़ी ना बाद में कभी 5 हो जाएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऐसा थोड़ी ना पश्चिम में, मतलब पश्चिम में उग जाएगा, वेस्ट में उग जाएगा सूरज। द स्टूडेंट्स वर लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड द सेमिनार। अब कई लोगों को ये नो एरर लग रहा होगा, लेकिन ये नो एरर नहीं है। आपको ये रूल पता होना चाहिए कि लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ आईएनजी फॉर्म आता है, तो यहाँ पे अटेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में एरर है, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ हमेशा जिरेंड आता है, यानी वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, बेस फॉर्म नहीं आता। सिनोनिम बताना है प्रिस्टीन का। मान लीजिए नहीं पता है तो ऑप्शन देखोगे तो पॉल्यूटेड, डर्टी, कॉन्टेमिनेटेड, ये सब तो सिनोनिम हो गए, एक ही ऑप्शन अलग है, प्योर आंसर हो जाएगा। प्रिस्टीन का मतलब भी वही होता है। लेकिन देखो हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन जो है ना ये कई बार 2 पॉजिटिव दे देगा, 2 नेगेटिव दे देगा, तो ये तो इजी क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, इसमें आ रखे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है। तो मीनिंग आपको थोड़ा पता होगा तभी कर पाओगे, ठीक है। प्रिस्टीन का मतलब होता है जो डेवलप ना हुआ हो, बिल्कुल भी चेंज ना हुआ हो, काफ़ी टाइम से ओरिजिनल कंडीशन में हो, ठीक है, तो उसको प्रिस्टीन बोलते हैं। तो बेसिकली एक तरीके से थोड़ा सेंस बनता है प्योर का ही, ठीक है। आफ्टर डिनर वी डैश टू दी मूवी। अब देखो गॉन तो होगा नहीं क्योंकि हैड लगना चाहिए गॉन के साथ, गोइंग भी नहीं होगा क्योंकि आर लगना चाहिए। अब ये दोनों ऑप्शन जो करेंगे वो तो गधे हैं। अब बचा वेंट और गो। तो यहाँ पे देखो आफ्टर डिनर वी वेंट टू दी मूवी, ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कुछ लोग के माइंड में आ रहा होगा गो क्यों नहीं हो सकता है, आफ्टर डिनर वी गो टू दी मूवी। तो देखो गो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया ना, मतलब ये रेगुलर एक्शन शो कर रहा है। तो लेकिन द मूवी लगा ना, द मूवी मतलब एक पार्टिकुलर मूवी देखने गए, ठीक है। अब अगर रेगुलर की बात करोगे, गो लगाओगे, तो भाई रोज रोज एक ही मूवी देखने थोड़ी ना जाओगे, या रोज को एक एक ही मूवी थोड़ी ना लगती थिएटर में। तो इसलिए यहां पर वेंट होगा, है ना। अच्छा, अगर गो यूज करना चाहो तो कब यूज होगा, अगर आप गो यूज करना चाहते हैं तो ऐसा होना चाहिए, आफ्टर डिनर वी गो टू अ मूवी, ठीक है, वी गो टू अ मूवी। या फिर अब देखो अ मूवी तो ट्रेडिशनल के हिसाब से सही है, ठीक है, ट्रेडिशनल के हिसाब से द मूवी के साथ अगर एस लगा दें, आफ्टर डिनर वी गो टू दी मूवीज, तो ये हो जाएगा। तो ये मतलब मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से ठीक हो जाएगा, ठीक है। हालांकि एग्जाम में शायद ये नहीं मानेंगे।
द टीचर गेव मी एन एडवाइस ऑन माई स्टडीज़। तो आपने पढ़ा होगा कि एडवाइस जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए एन वगैरह या कोई भी काउंट करने वाली चीज़ नहीं आती। यहाँ पे अ पीस ऑफ एडवाइस या ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अ पीस ऑफ एडवाइस, या अगर दो एडवाइस हैं तो 2 पीसेस ऑफ एडवाइस, या सम एडवाइस, अ लॉट ऑफ एडवाइस, लॉट्स ऑफ एडवाइस, अ लिटिल एडवाइस, ठीक है। एडवाइस के साथ फ्यू नहीं आएगा, ठीक है। एडवाइसेस होता नहीं है क्योंकि अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है ना। तो जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ऐसे अनकाउंटेबल नाउन जो सिंगुलर वर्ब लेते हैं वो ए एन फ्यू मैनी नंबर ऑफ या प्लूरल फॉर्म नहीं लेते हैं। ये सॉरी पुलिस नहीं होगा, यहाँ पे मैं रिमूव करना भूल गया, ठीक है। तो एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, सीनरी, लगेज, नॉलेज, वर्क एट्सेट्रा, ठीक है। ये सब ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और ए एन फ्यू ये सब नहीं लगता है। शी इंसिस्टेड टू गो टू द मार्केट डिस्पाइट द हैवी रेन। तो देखो इंसिस्ट जो है, इंसिस्ट के साथ ऑन और आईएनजी लगता है तो गोइंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा? गोइंग, ठीक है। ऑन गोइंग, शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू द मार्केट डिस्पाइट द हैवी रेन। तो ये रूल याद रखना कि इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन लगेगा और वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा, ठीक है। One who can endure pain or hardship without showing emotions is called stoic आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। पेसिमिस्ट मतलब तो आपने देखा ही पहले, निराशावादी होता है ना, जिसको लगता है कि चीजें बुरी ही होंगी। साइनिंग मतलब वो होता है जिसको केवल खुद में इंटरेस्ट हो, खुद से मतलब रखे, दूसरों से वो मतलब एक नफरत टाइप का करता है कि यार दूसरों की बुराई करता रहता है बेसिकली। ऑप्टिमिस्ट मतलब भी पता ही आपको है ना, जिसको लगता है कि अच्छा होगा, आशावादी। The doctor advised him to not eat too much sugar। तो ये याद रखना कि not के साथ जब टू आता है तो टू बाद में आता है, नॉट पहले आता है, तो यहाँ पे नॉट टू हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर एडवाइज्ड हिम नॉट टू ईट टू मच शुगर, इन्फिनेटिव बाद में आएगा नॉट के। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस थॉरोली। अब यहाँ पे देखो जो पुलिस होता है ये प्लूरल वर्ब लेता है, क्योंकि पुलिस जो है ये खुद प्लूरल है, सिंगुलर दिख रहा है लेकिन ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। देखो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन एक्चुअल में वो प्लूरल होते हैं, ठीक है। जैसे कि तो प्लूरल होते हैं तो प्लूरल वर्ब भी लेंगे, ठीक है। जैसे कि कैटल, पुलिस, चिल्ड्रन, पीपल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री एटसेट्रा। आई एम वेरी टायर्ड सो आई एम गोइंग टू स्लेप्ट अर्ली। तो भाई यहाँ पे प्रेजेंट में चल रहा है तो स्लेप्ट थोड़ी ना होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यहाँ पे स्लीप होगा। आई एम गोइंग टू स्लीप अर्ली, जल्दी सोने जा रहा हूँ। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ए वाला, मतलब ए ऑप्शन थर्ड पार्ट में रह रहे हैं। What does the idiom cost an arm and a leg mean? तो इसका मतलब हो जाएगा टू बी वेरी एक्सपेंसिव। अब 26 में है द डिटेक्टिव्स एस्ट्यूट एनालिसिस ऑफ द केस हेल्प्ड अनकवर द हिडन क्लूज। अब इतना तो पता चल गया होगा ना, मीनिंग भले ना पता हो, कि उसने उसके जो उसकी एनालिसिस है उससे हिडन क्लूज अनकवर हो गए, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव वर्ड है तो फुलिश तो नहीं होगा, स्लो भी नहीं होगा, ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल होता है ये भी नहीं होगा, शार्प आंसर हो गया है ना, शार्प एनालिसिस किया उसने। और एस्टीट्यूट का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसका जो मेंटल है, जो दिमाग है वो शार्प है, या फिर वो इंसान क्लेवर है, चालाक है। सिनोनिम बताना है प्रैग्मेटिक का। द साइंटिस्ट अप्रोच टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम वाज प्रैग्मेटिक, फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस रेदर देन थ्योरीज, ठीक है। तो प्रैग्मेटिक का मतलब वही है कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे फोकस करना, थ्योरीज पे नहीं। तो थ्योरेटिकल नहीं होगा, अनरिलायबल भी नहीं होगा, आइडियलिस्टिक भी नहीं होगा, रियलिस्टिक आंसर हो जाएगा, ठीक है।
प्रैग्मेटिक मतलब वही कि प्रैक्टिकल जजमेंट्स पे बेस्ड हो, ना कि प्रिंसिपल्स पे। थ्योरेटिकल का मतलब वही जो आइडियाज थ्योरीज हैं, भले प्रूव हुई हो ना हुई हो। आइडियलिस्टिक मतलब वही कि जो बिलीफ हो लोगों का, है ना, कि वो कर ही सकते हैं। आइडियलिस्टिक ऐसा पर्सन होता है जिसको स्ट्रांग बिलीफ होता है, भले ही वो रियलिस्टिक ना हो। अनरिलायबल मतलब वही जिस पे भरोसा ना कर सके, चाहे इंसान हो जो भी हो। बेईमान हो, बेसिकली बेईमान होता है तभी भरोसा नहीं करते हम उस पर। आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब बात को स्टार्ट करना, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। द शॉपकीपर डील विद ऑल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, तो यहाँ पे डील नहीं होगा, डील्स होगा, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, डील्स विथ। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग, ठीक है, सिनोनिम बताना आर्डुअस का। अब देखो यहाँ पे सिंपल, इजी और एफर्टलेस, ये तीनों सेम है, तो स्ट्रेनवस आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आर्डुअस का मतलब भी कठिन होता है, और स्ट्रेनवस मतलब ऐसा काम जिसमें ज़्यादा मेहनत हो। तो जिसमें ज़्यादा मेहनत लगती है जनरली वही मतलब कठिन होता है ना, डिफिकल्ट होता है, तो सिमिलर हो गया। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।